झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सभी पक्षों की अपनी अपनी तैयारियां होंगी। जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 31 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी रहेंगे। इसके साथ ही तमाम दलों के लोग, वरिष्ठ नेता रहेंगे और अध्यक्ष उनसे ये कहेंगे कि किस तरह से विधानसभा का सत्र सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था की जाए। लोगों से ये कहेंगे कि सदन ठीक से चले ताकि एक मैसेज भी बाहर अच्छा जाए। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी 31 तारीख की बैठक में। उसके बाद अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो सत्ता पक्ष की एक बैठक 31 तारीख को ही होगी और दूसरी बैठक भी 31 तारीख को होगी। पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उसके बाद सत्ता पक्ष में शामिल तमाम दलों के विधायकों की बैठक एटीआई में रखी गई है। उसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से सदन के अंदर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो 1 तारीख को जिस दिन सदन शुरू होगा उसी दिन बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक रखी है। इस बैठक में ये तय होगा कि आखिर किस तरह से सदन के अंदर सरकार को घेरा जाए, किस तरह से सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए और ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या पूरे झारखंड में ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि सरकार कुछ कामकाज नहीं कर रही है और सदन के अंदर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधायक जो विपक्ष के माननीय हैं वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में ये संदेश चला जाए कि सरकार काम नहीं कर रही है और नहीं कर रही है, इसलिए सदन के अंदर लगातार विरोध की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम जो है, दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रांची के उपायुक्त ने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के रात 10 बजे तक यहाँ 750 मीटर के दायरे में ये जो पूरा परिसर इलाका है, हालांकि ये आबादी वाला इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। 144 लगा हुआ रहेगा क्योंकि किसी को भी यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन और जुटान करने की मनाही होगी। ये 1 तारीख से 144 शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ से अगर पुलिसिया व्यवस्था को देखा जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र परिसर को जो है सुरक्षित करने के लिए हर गेट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि बगैर चेकिंग के किसी को भी परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इस बार प्रयास ये भी है विधानसभा का कि पत्रकारों की संख्या में भी कटौती की जाए ताकि विधानसभा का जो अपना चैनल है उससे लोग लाइव कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो व्यवस्था के दृष्टिकोण से सबों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब 1 तारीख से सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि तैयारियों को किस तरह से पूरा किया गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।